और अब जितना चंदा उतना वोट। जी हां, ये बंगाल की कहानी है। बंगाल में चुनाव से पहले एक तरफ धार्मिक रंग चढ़ चुका है, श्री राम के नाम पर चंदा जमा हो रहा है, तो वहीं रक्त चरित्र भी सामने आ रहा है। चुनाव का ऐलान होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, बावजूद इसके सूबे में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की घटना सामने आ रही है, तोड़फोड़ हो रही है। हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में बंगाल का रक्त चरित्र। हाथ जोड़ कर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर राजनीतिक हंगामा और हिंसक संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव की ताबड़तोड़ तस्वीरें सामने आ रही हैं। मालदा में टीएमसी के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। यहां ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर बमबाजी और गोलियां बरसाई। उधर नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जमकर तोड़फोड़ की गई। जब अपने समर्थक से मिलने बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पहुंचे तो कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगे। नॉर्थ 24 परगना में ही एक बीजेपी समर्थित क्लब और आंगनबाड़ी स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई। हुगली में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली। बांकुरा में टीएमसी के अंदर गुटबाजी का मामला सामने आ गया। एक गुट ने दूसरे गुट को अपने इलाके में आने से रोक लगा दी। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और अपनी अपनी सियासी रणनीति के अलावा दूसरे के मिशन को फेल करने की कोशिश भी हो रही है। एक दूसरे पर जुबानी हमलों के अलावा बमों से हमले हो रहे हैं, फायरिंग की जा रही है और तोड़फोड़ की खबरें भी आम सी बात हो गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के अलावा बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं भी चिंताजनक रूप से लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की तस्वीरें। मालदा में टीएमसी के अंदर की ही महाभारत सामने आ गई। पार्टी के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। जमीन विवाद को लेकर पंचायत चल रही थी, तभी देखते देखते दोनों गुटों के बीच बहस ने हिंसक रूप ले लिया। फिर बमबाजी और गोलियां चलने लगी। इस झड़प में टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इलाके में तनाव है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल एक शांतिप्रिय राज्य था, लेकिन इन दोनों लोगों के बीच में जो मुख्य मुद्दा है कि ये दोनों लोग आपस में इसलिए भिड़ रहे हैं कि ये कहीं न कहीं लेन देन का कोई झगड़ा है। एक बड़ा झगड़ा यही है कि वो कितना लिए और हम कितना लिए। बांकुरा में भी टीएमसी के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। घटना विष्णुपुर इलाके की है। यहाँ पर पिछले 6 महीने से इलाके के बाहर रह रहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इलाके में घुसने नहीं दिया गया। लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक बीजेपी समर्थित क्लब और आंगनबाड़ी स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया। हालांकि टीएमसी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। नॉर्थ 24 परगना में ही बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यकर्ता का घर से लेकर दुकान तक सब तहस नहस कर दिया। जब बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह अपने समर्थक से मिलने पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगा। इनार दोस्त बीजेपি করবেন তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে। একদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে বলছেন উনি কি তারা তাদের এসেট, আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে চিনে নেওয়ার পরে যখন তারা বিজেপি যাচ্ছেন, বিজেপি তো কাউকে উনি এই তো কান্নাকাটি করে বলছিলেন বিজেপি তো কাউকে মারছে না।
उधर हुगली में टीएमसी के पार्टी दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें सामने आई। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता ने उसके दफ्तर को नुकसान पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए सियासी दल साम दाम और दंड भेदभाव की नीति अपना रहे हैं। शायद यही वजह है एक तरफ से दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बल का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये बंगाल के सियासी का रक्त चरित्र नहीं है तो क्या है, जो चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। अभी तो बंगाल चुनाव को काफी दिन है और अभी से ही बंगाल में वोट के लिए अनक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।